हेलो दोस्तों, ये देखिए सामाजिक विज्ञान का 2023 का क्वेश्चन। और आप इस पर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 2023 में से बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th में बिहार बोर्ड में चैनल रिपीट करता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा रहता है कि 1 से 80 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको सिर्फ 40 का ही आंसर देना होता है। तो आइए देखते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य पढ़े लिखे लोग केरल में है, और सबसे कम बोले तो बिहार में है सबसे कम। ये 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो अधिकांश निर्णय यहाँ के सदस्य के द्वारा लिया जाता है, यानी आंसर बी बाबा का नाम लेके सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आता है? तो आप लोग पढ़े होंगे तो मछुआरा पहला में आता है, किसान भी पहला में आता है, फैक्ट्री मजदूर पहला में आता है, शिक्षक तीसरा में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ है? तो सबसे कम लाभ हुआ है कृषि को, ऑप्शन नंबर ए सही। और सबसे अधिक कहे तो सेवा क्षेत्र को हुआ है, सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस पर खर्च करना निषेध है? तो कारखाने की इमारत, मशीन, उपकरण, यानी ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा WTA, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी, जिसका मुख्यालय जिनेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वैसे ही VVI क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का विकास हुआ है? तो विगत वर्षों में मतलब कि सेवा क्षेत्र का विकास सबसे अधिक हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी पैसा लेन देन वाला वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च पे। देखिए उल्टा चलता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, हमारे देश में मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो पत्र मुद्रा को प्राप्त है, याद रखिए, VVI हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है, और रूबल रूस की मुद्रा है। और इंडिया का पूछ देगा तो इंडिया का हो जाएगा रुपया, ये आपको याद रखना है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा है। ये पूछ देता है सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला में कि वस्तु मुद्रा किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो चेरापूंजी और मेघालय दोनों जहाँ होता है, लेकिन जब दोनों रहे तो मानसेराम कहाँ है? तो मेघालय में है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मृदा का रंग? तो लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है? काला या पीला या लाल या भूरा? तो लेटराइट मृदा का रंग लाल होता है, को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में लौह अयस्क कौन सा है? तो लौह अयस्क एंथ्रासाइट कोयला है, नहीं होगा। लिग्नाइट भी कोयला है, ये तो नहीं होगा। हेमाटाइट हो जाएगा।
ये आंसर सही हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर भारत के राजस्थान राज्य में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन जापान में हुआ था, आपको याद रखना है, पूछता है हर साल 10th के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर में है। तारापुर कहाँ, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। देखो, सोपानी कृषि प्रचलित है, तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर डी सब सही मारा है। निम्न में कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? तो भारत की नदी है इसमें से चंबल नदी हो जाएगा दोस्तों। चंबल नदी है बिहार के यूपी में, आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस दिन मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। रिहंद बांध है, रिहंद बांध कहाँ है? तो रिहंद बांध तो बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। दोस्तों रिहंद बांध बेहती जो झारखंड में, जो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, लेकिन इसमें दिया ही नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखना कि रिहंद बांध झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? लोहा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है क्योंकि बिना लोहा के कोई फैक्ट्री नहीं चल सकता है, मशीन उशीन बनाने के लोहा ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा लोहा किस राज्य में, भारत के किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना समूह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, याद रखना। लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील उड़ीसा में है, ये आपको याद रखना है। मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मानस भारत के असम राज्य में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप पतन किस राज्य में है? तो पारादीप पतन भारत के उड़ीसा राज्य में है, आपको ध्यान रखना है, पूछता है अभी भी आई। निम्न पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो भारत के पूर्वी तट पर पारादीप बंदरगाह है, आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो नई आर्थिक नीति में वैश्वीकरण हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, उदारीकरण हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ है? तो जवाहरलाल नेहरू पतन महाराष्ट्र में है और यह भारत का सबसे बड़ा पतन है, आपको ध्यान रखना है। निम्न में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल चना हो जाएगा और एक गेहूँ हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुशहा तटबंध किस देश से संबंधित है? तो कुशहा तटबंध बिहार के कोसी नदी से संबंधित है, और आपको ये भी याद रखना है कि कोसी नदी को बिहार का सो कहा जाता है। ये बहुत ही ट्रिविया क्वेश्चन है जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, ऑप्शन है, और कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन हर वर्ष पूछा ही जाता है, हर वर्ष इसको बहुत ही भी याद रखना है आपको। देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिसाइल साइनाइड का रिसा हुआ था जो माना जाए, तो ऑप्शन नंबर बी बाबा का नाम लेके सही हो जाएगा। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनी की आकृति कैसे होनी चाहिए? तो भूकंप जहाँ आता है वहाँ भवन के आकार आयताकार होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखा धीरे धीरे आता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको याद रखना है कि सरदार लोग नर्म दिल को होते हैं, तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है।
रेडियो नहीं है, टेलीफोन नहीं है, मोबाइल हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था? तो मेजनी इटली का था। मेजनी ने ही इटली का एकीकरण करवाया, आपको याद रखना है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया है, आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनेवा समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता वर्ष 1954 में हुआ था, जिसका मुख्यालय WTO होता है, इसका मुख्यालय जेनेवा, आपको याद रखना है। माइलिगो की घटना कहाँ हुई थी? तो माइलिगो की घटना दक्षिण वियतनाम में हुई थी, जहाँ अमेरिका के सैनिकों ने बहुत खराब काम किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है, जिसे राजा सूर्य वर्मन ने बनवाया था, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, ये भी याद रखना है। बाओ दाई के देश का शासक था? तो बाओ दाई दक्षिण वियतनाम का शासक था। ये आपको कैसे रखना है? देखिए, इसमें दाई में लगल है द है और इसमें भी द है, तो आपको दक्षिण वियतनाम याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बाबा का नाम लेकर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही भी क्वेश्चन के लिए हम आपको यहाँ लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ए ह्यूम ने की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया? तो जब जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, पंजाब का अमृतसर में, याद रखना है। इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो 1920 में ताशकंद में एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1937 में हुआ था, पटना में हुआ था, आपको याद रखना है। दिल्ली में हुआ था, बट दिल्ली नहीं दिया, तो पटना आप मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे, बाबा का नाम लेके बीमार दो। और अब एक बात और याद रखिए कि गांधी जी को नाथ ईश्वर की उपाधि मिली थी शायद अंग्रेजों ने, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था 1915 में, भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो केसरी का प्रकाशन तिलक ने मराठी भाषा में किया था, आपको याद रखना है, बहुत भी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? तो संवाद का प्रकाशन देखिए महात्मा गांधी ने किया था, बट इसमें नहीं दिया है, तो आप राजा राम मोहन राय माशक देखेंगे कि इनका भी योगदान अच्छा खासा था। ये देखिए बहुत भी आई क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार वर्ष 1918 में, ऑप्शन नंबर ए सही। और सबसे पहले इंग्लैंड में महिलाओं को मिला था अधिकार वोट देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित धर्म पर धर्म के हिसाब पर अब सांप्रदायिक राजनीतिक हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य, तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश से, आपको याद रखना है, बहुत भी आए 10th के लिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2005 में बना और राजस्थान में बना, आपको याद रखना है। भारत में संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषा को प्राप्त है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो नगर निगम में आयुक्त करता है राज्य सरकार, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो भारतीय शासन स्थानीय, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बिहार। स्थानीय शासन की शुरुआत बिहार राज्य से हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत VVI है, आपको याद रखना है। जल संघर्ष किस देश में हुआ था? तो जल संघर्ष बोलीविया में हुआ था। देखिए जल से जल, और बोलीविया में भी जल बहुत कम, मतलब जल संघर्ष हुआ था, बहुत महंगा, 4 गुना 5 गुना वहाँ भी रहा था, इसलिए वहाँ जल संघर्ष हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया? नेल्सन मंडेला जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने रंगभेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाए थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ, आपको याद रखना है। और एक और पूछ देता है, 10 घंटे का आंदोलन देखा था, भी इंग्लैंड में हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? तो नेपोलियन संहिता वर्ष 1804 में लागू हुआ। बाबा का नाम ऑप्शन भी सही मार दो। नेपोलियन ने 1804 में ही नेपोलियन संहिता लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, क्योंकि तुर्की बहुत कमज़ोर हो गया था यूरोप को जीतने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा वर्ष 1947 को दिया गया। 1947 को, 36 नहीं होगा, 47 होगा। इनमें से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो सिंगापुर नहीं है, आपको याद रखना है। रुपया किस देश की मुद्रा है? तो रुपया पाकिस्तान की मुद्रा है, भारत की मुद्रा है, नेपाल की मुद्रा है, यानी इनमें से सभी जगह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा भी बहुत पूछता है, जो 10 मई 1871 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसकी जीवन लाला लाजपत राय ने लिखी? तो गैरीबाल्टी की जीवनी लाला लाजपत ने लिखी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बंट गया? तो वियतनाम समझौता के तहत वियतनाम 2 भागों में बंट गया, आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में किया, और हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब नेशनल बैंक कब स्थापित हुआ? तो 1895, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, आपको याद रखना है। करेंसी वहीं रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो अधिविवर्ष नहीं है, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदार हिल कहाँ? तो मंदार हिल बिहार के बांका में है, आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैस्यूर विधि का विकास किसने किया? तो हैस्यूर विधि का विकास लुई वाटरमैन ने 1884 में किया, आपको याद रखना है। मानचित्र में नीले रंग किस भाग को दर्शाता है? तो नीले रंग जल को दर्शाता है, ये भी आपको याद रखना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, सब 2 नंबर में है, बहुत हल्का हल्का पूछता है, आपको ये सब पढ़ के जाना है, क्योंकि वहाँ आसानी से बना सको। ये सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। यहाँ देखिए एक लॉन्ग है, जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कर देना है। बिस्मार्क कहाँ का था, क्या किया था, कूटनीति किया था, सब लिख देना है। या भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारण के विस्तार को आप लिख देना। और ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हल्का हल्का रहता है। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके करीब लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें भाइयों। थैंक यू।